मैं इस्लाम खान। नमस्कार, आदाब। देखते रहिए दस्तक इंडिया यूट्यूब चैनल। दस्तक इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम मौजूद हैं अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर। बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष MD नाजिर भारती जी से। इन्होंने बताया कि इनकी पार्टी दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और देश में भी कई जगहों पर चुनाव लड़ेगी। जी नाजिर भाई, 2024 लग गया है, जिसमें फरवरी भी शुरू हो गई, अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं। जानना चाहेंगे आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव की किस तरह की तैयारी कर रही है? देखिए, अमन समाज पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट MD नाजिर भारती है। अमन समाज पार्टी पूरे भारत में अलग अलग जहाँ जहाँ उम्मीदवार है उन्हें तैयारी करा रही है और हो रही है, और उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हो सकता है दिल्ली में हम 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ाएं लोकसभा के। और रही दुनिया भर के मुद्दों की बात, देखिए जो सरकारें आती हैं जाती हैं, इन सरकारों ने कभी भी जनता के हित में कोई तरीके की योजनाएं नहीं ला रहे हैं, न ला पा रहे हैं। और बीजेपी का तो ऐसा ही है, क्या जैसे कहते हैं ना कि अब नहीं, आपके क्या चुनावी मुद्दे होंगे? मेरे मुद्दे ये क्या नाम है भाई, भारत की जनता का पढ़ा लिखा वर्ग है, बच्चे नौजवानों में नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं? सरकार से सवाल है, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, और जो जगहें खाली हैं उनमें क्यों नहीं भर्ती करती केंद्र सरकार। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे मुद्दे नौकरी और बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा इतनी महंगी इन्होंने कर दी है, गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और गरीब लोगों को, गरीब जनता को भी उन पार्टियों को वोट देने की ज़रूरत है जो उनके बीच के लोग हैं। उनके बीच के लोग आएंगे जब उनके मुद्दों की, समस्याओं की बात करेंगे। और पैसे वाला तो अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, मगर जो गरीब तबके के लोग हैं वो कैसे पढ़ाएंगे? और वो परेशान है, और क्या नाम, आजकल काम नहीं है, रोज़गार नहीं है। और जब से बीजेपी आई है, धर्मवाद करमवाद इसी की राजनीति कर रहे हैं, और इन्हें क्या नाम है, देश की क्या नाम है, विकास से कोई लेना देना नहीं है। आज तक विकास पैदा ही नहीं हो कर पाए। ये नई नई बातें पैदा कर देते हैं। ये बड़े सोचने की बात है, देश के लिए हित की बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। देश किस तरफ जा रहा है, ये बीजेपी मुझे ऐसा लगता है देश की बंटाधार करके मानेगी, इससे पहले नहीं मानने वाली। आपने पहले भी हमने इंटरव्यू लिया था, आपने एक बार कहा था कि हमारी पार्टी कई सारी पार्टियों को मिला के एक मोर्चा बना रही है। उस मोर्चे का क्या रहा? देखिए, मोर्चा अभी हमारा बहुत सी पार्टी हैं जिससे मोर्चा का नाम हमारा गठबंधन हो गया है। SDPI है, अमन समाज पार्टी है, और बहुत सारी पार्टियां हैं। अभी इस पर मंथन चल रहा है। हमने उसका जो मोर्चे का नाम है रखा है DDF, दिल्ली डेवलपमेंट, ठीक है, जो हमारा। तो ये जो आपका मोर्चा है, जैसे आपकी कई पार्टी जुड़ चुकी हैं और भी जुड़ेंगी अभी, जैसे बता रहे हैं आप, तो मेरे कहने का मतलब कि और एक बड़ा गठबंधन जो इंडिया हुआ है, क्या आप उसमें शामिल होंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन अभी भी चल रही, उनकी बातें। ममता नाराज हैं, दुनिया भर के ये नाराज हैं, वो नाराज हैं, नीतीश छोड़ के भाग गए हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता ये किस पाले में है। आज देश में सबसे बड़ा किसी का डर हो ना हो, ED का डर सबको सताता है। पता नहीं क्या बात है, जहाँ ED पहुँच जाती है, और अगर उनने भाजपा का गमछा डाल लिया तो ED कहती है सॉरी, हम गलत जगह आ गए, कोई और था। और जब अगर बात मुद्दों की देश की करोगे तो ED तुरंत छापा मारेगी, आपको गिरफ्तार करेगी। और केजरीवाल को 5 दफ़ा बुला चुकी है, नोटिस देके। केजरीवाल जाने को तैयार नहीं है, और इलेक्शन के समय ही क्यों केजरीवाल को बुला रहे हैं, उससे पहले बुला लेते हैं, उसकी बात भी सही है। मगर हाँ, केजरीवाल धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं करते हैं? और दिल्ली में जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, दुनिया भर वक्फ बोर्ड की क्या नाम ज़मीनों को DDA कब्जा कर रहा है। केजरीवाल इस पर 2 टूक क्यों नहीं बोलते हैं? इस पर जवाब देना चाहिए, धरना करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। भाई, तुम तो सबके मुख्यमंत्री हो, दिल्ली की पूरी जनता के मुख्यमंत्री हो, खाली किसी एक विशेष समुदाय के मुख्यमंत्री तो नहीं हो। तुम्हें इसीलिए धरने प्रदर्शन करने चाहिए। अमन समाज पार्टी भी साथ में रहकर करेगी, मगर आप आगे तो बढ़ो। जब आगे आप नहीं बढ़ते तो क्या करेंगे आप? भाई, हमारा जो गठबंधन है पार्टियों का, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुद्दों पे बातचीत चल रही है, मुद्दे पे। अब हम इसमें अभी बहुत बड़ा आंदोलन अमन समाज पार्टी, SDPI और पार्टियां लेके इस पे लेके आने वाली है, और बहुत तेज़ी से काम करने वाले हैं, और होगा। अभी मेहरौली में बिल्डोजर चला था, जो दरगाह की ज़मीन बताई जा रही थी, आप उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, दरगाह की ज़मीन है, वो आज से नहीं, 800 साल पुरानी, 750 साल पुरानी वहाँ पे है, और वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड के लिखित में है। DDA का क्या है, बीजेपी हुक्मरान और केजरीवाल मिले हुए हैं। ये जो उसकी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये हल्के हल्के करके कब्जा कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड को जो मुसलमानों के जो
चीज़ें हैं उसे कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। आने वाला समय ऐसा ही होगा। पहले तो इनका टारगेट मुसलमान है, मगर अगला टारगेट इनका SC ST होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शूद्र के तरीके से जो नाम लेते हैं और उनकी क्या नाम है बातें चली आ रही हैं, ये कहीं एक जगह बैठते नहीं हैं और ये बाई दिखावा कुछ है, करते कुछ है। ये पार्टियां बीजेपी जो है सबके लिए नुकसानदेह है, किसी एक के लिए नहीं है। आज जो लोग हंस हंस के बीजेपी की चमचागिरी कर रहे हैं, कल वो भी रोएंगे, बहुत बुरी तरीके से रोएंगे। और वो समय वो होगा जैसे श्रीलंका में हुआ था, वही समय क्या नाम है बाद में कहेंगे अब क्या होगा।